डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये देखे थे कि जो जंक्शन पॉइंट है हमारा लाइफ का, या तो पढ़ाई में हो या तो पढ़ाई खत्म करने के बाद में मुझे कुछ करना है, जब ये आ गया मन में तब से हमारा जंक्शन पॉइंट चालू हो गया लाइफ का। तो उस जंक्शन पॉइंट से हमने अपना अगर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं किए तो फिर वहां से गड़बड़ी है। तो जितने सारे प्रॉब्लम है इसके लिए है क्योंकि हम हमारा खुद का प्लानिंग, खुद का स्ट्रैटेजी खुद करते नहीं है। खुद नहीं करके फिर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करता, तुम कुछ नहीं करता था, तुम्हारा प्लानिंग तुम्हारा हाथ में ही था, तुमने उसको उसका कंट्रोल कोई चीज दूसरे में दे देता है। तो प्लानिंग करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टाइम पास का वीडियो नहीं है, आप खाता कलम ले लो। तो लेट्स सी, तो अपना हमारा जब भी हम ये ठान लिए कि हमारा प्लानिंग हम खुद करेंगे, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो हम प्लानिंग करना चालू करेंगे। तो ये जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होता है ये हमारा जिंदगी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि बिना प्लानिंग स्ट्रैटेजी के बहुत कुछ सक्सेस पाया है। बिना प्लानिंग स्ट्रैटेजी के आप सिर्फ एवरेज पर्सन ही रहोगे, जैसे एवरेज में खाना पीना बस वो हैंड टू माउथ रहोगे। तो बिना प्लानिंग स्ट्रैटेजी के कुछ भी नहीं होता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमको प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी करना है, तो वो ये वीडियो आगे देखे। जिसको लगता है कि नहीं करना है, हमको बस ऐसे ही रहना है, तो ये वीडियो मत देखे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जो कि ऐसे की टाइम पास करेंगे। हम टाइम पास का एक ग्रुप नहीं बना रहे हैं इधर। तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जिनको करना है वही आगे बढ़िए, आगे देखिए वीडियो। तो जिनको भी करना है पर कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा जिसको है कि मुझे करना है पर कुछ मालूम नहीं है, मैं पहले कभी भी कुछ किया नहीं है, मुझे क्या मालूम नहीं है, ये सब बड़े लोग करते हैं ये, तो इन लोगों को ये वीडियो के बाद में पूरा का पूरा पी लेटर से लेकर, मतलब यानी प्लानिंग का पूरा पी से लेकर, यानी प्लानिंग शुरुआत में आप करेंगे, फेलो होकर चलेगा, 1 महीने में पता चल जाएगा कि मैं जो प्लानिंग किया था वो फेल हुआ है, तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा बार करेंगे। तो ऐसा करते करते आप 6 महीने के अंदर बढ़िया से प्लानिंग करेंगे, बढ़िया से स्ट्रैटेजी तैयारी करेंगे जो खुद के लिए ही लागू होगा। एक बार आपने प्लानिंग में आप खुद सक्सेस हो गए, फिर आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं और सभी कामों के लिए भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ये जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है उसके लिए हम पहले कुछ मटेरियल है, हम सबको मालूम है क्या चाहिए। सोच लीजिए आपने मैट्रिक हो या 12th हो या टी-वाई जंक्शन में हो या फिर कोई एंट्रेंस देना चाहते हो या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, ये जो भी जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, ये सबके लिए हमारा 4 चीजें चाहिए। ये 4 चीजें क्या है सबको मालूम है, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज करना है तो खाता कलम लेके ये वीडियो को पॉज करके आप फिर देखिए कि आपको वो 4 चीजें मालूम है कि नहीं, वो लिखिए। फिर मैं ये भी लिखता हूँ, फिर आप पॉज डाउन करके फिर देखिए कि वो 4 चीजें आपका ठीक से मैच करता है, ये सबको मालूम है। लेट्स सी, पॉज कीजिए, फिर लिखिए, फिर देखिए। तो ये जो आपने लिख दिए, अभी देखिए जो 4 चीजें हैं वो ऐसा है। तो आप जिस चीज की प्रिपेयर होना चाहते हैं उस चीज का पहले सिलेबस उठाइए। आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं, आप बोलेंगे मैं प्राइवेट, तो प्राइवेट जॉब का भी, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जिस ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उसी का भी एक ड्यूटी का सिलेबस रहता है कि ये ड्यूटी में ये मशीनरी आएंगे या ये ऐसा काम करना पड़ेगा, उसका भी खुद सिलेबस तैयार कीजिए और खुद उसी हिसाब से इंटरव्यू को जाइए एक विजन बना के। अदरवाइज जो भी आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, उसका कुछ ना कुछ सिलेबस रहेगा, या हो सकता है 100% सिलेबस आपको नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल सिविल, ऐसा कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि ये सिविल सर्विस का 100% सिलेबस है, इतना ही पढ़ के जाओ आपको 100% सक्सेस मिलेगा। फिर भी आपको सिविल सर्विस का 90% के आसपास सिलेबस मिल जाएगा आपको अगर ढूंढेंगे तो। ऐसे ही आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, उसका 90% सिलेबस अवेलेबल रहता है। तो इसलिए सिलेबस आप पहले रख लो साथ में। फिर रेफरेंस बुक, हमारा टेक्स्ट बुक जैसा स्कूल में पढ़ते थे इतना ही पढ़ के जाओ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सिलेबस के मुताबिक कुछ रेफरेंस बुक रहेगा, वो रेफरेंस बुक ले लेना है।
उसके बाद में आएगा आपका डेडिकेटेड नोटबुक, यानी आपको नोटबुक जो भी टॉपिक है उसका ये अलग अलग नोटबुक तैयार करना है। सभी टॉपिक इंपोर्टेंट है। आप बोलेंगे कि आज जीके इंपोर्टेंट नहीं है, मैं अगर एग्जाम देना चाहता हूँ कॉम्पिटिटिव, तो यस, पर जीके के लिए दूसरा पेपर लाओ, फिजिक्स से है तो दूसरा पेपर लाओ। जो जिसके लिए जो भी टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर होते हो, जितने टॉपिक आप देने चाहते हो एग्जाम, वो सभी के लिए अलग अलग देना। मेडिकल एग्जाम देना चाहते हो, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बॉटनी के लिए अलग, जूलॉजी के लिए अलग, आपको डेडिकेटेड नोटबुक लेना पड़ेगा। एक नोटबुक में दूसरा टॉपिक नहीं रहना चाहिए, और वो नोटबुक आपका ही रहना चाहिए, यानी वो उसको बोलते हैं हम डेडिकेटेड नोटबुक। दैट नोटबुक इज डेडिकेटेड फॉर दैट टॉपिक ओनली। उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ताकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको पता चलता है अभी क्या कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आने वाला है, या फिर क्वेश्चन का जो तरीका कैसा होता है। ये चार चीज रखने के बाद ही आप उसका प्लानिंग और स्ट्रैटेजी चालू कीजिए। अगर आपको प्लानिंग स्ट्रैटेजी करना है तो ये चार चीजें नहीं है तो फिर मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, बेकार टाइम वेस्ट मत करो। और ये चार चीज होने के बाद में भी आप अगर प्लानिंग नहीं करके बस कोचिंग सेंटर में कर लिया, ये बोल लिया, वो बोल लिया, तो भी आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों चाहिए, एक ये चार चीजें भी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। अब ये चार चीजें आपने रख लिए तो बहुत अच्छी है। अभी हम प्लानिंग के तरफ जाएंगे, हाउ टू डू द प्लानिंग। ये चार चीजें रखने के बाद में हम कैसे प्लानिंग करेंगे। पहले प्लानिंग करने के लिए हम दो तीन चीजें जो है उसको हम देखेंगे। एकदम बहुत इजी तरीका से हम बोलते हैं प्लानिंग के मुताबिक आपको हमारा उड़ीसा में बोलते हैं स्थानक काल पात्र, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि प्लेस और आपका टाइम और आपका पर्सन, यानी कौन सा प्लेस में आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा टाइमिंग के साथ मैनेज करना चाहिए और कौन सा लोगों को अप्रोच करना चाहिए, ये सभी प्लानिंग में आता है। पर हम अभी एक एक करके जाएंगे। उसमें से ये जो वीडियो में हम सिर्फ टाइम के ऊपर ध्यान देंगे, और दूसरे वीडियो में फिर प्लेस और अप्रोच का जो भी है वो सब देखेंगे पर्सनल। ये टाइम के ऊपर जो है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमको मालूम है। एक बार इंटरव्यू में जो टाटा को बोला गया था कि आपके पास में ऐसा क्या है जो कि आप जो भी काम करते हैं वो सक्सेस होते हैं, आपके पास में जो भी मतलब इतने जो भी है, क्योंकि टाटा के पास में जितना पैसा है उसका 10 गुना वो डोनेशन किए थे। तो उनको बताया गया, वो बोल रहे थे कि मैं डेली जब सुबह उठता हूँ तो मेरा पास में 86,400 रुपीज रहता है, ऐसा करके मैं मान के चलता हूँ। ये 86,400 क्या है मालूम है? 24 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है। तो इसका मतलब, उनका मतलब तभी समझ में नहीं आया, बाद में फिर जब भी मतलब उसको निकाला गया उसका समराइज, तो उसका जैसे हम सलाह करते हैं वैसे ही जिसको भी एक्सप्लेन किए, तभी उनको मालूम पड़ा कि ये इसको टाइम को कितना वैल्यू देते हैं। बोलते हैं हर रोज मेरा पास 86,400 रुपीज आता है, यानी उतना सेकेंड आता है, सबके पास है। तो टाइम को अभी मैनेज करेंगे हम, सीधी बात है। तो टाइम को अगर मैनेज करेंगे तो हम चलो मैट्रिक का एग्जाम ही ले लेते हैं, या फिर 12th का एग्जाम ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ एग्जाम ले लेते हैं। तो याद रखना आपको वो जो टाइमिंग है वो ऐसा रहता है कि सभी का 10 महीना प्लस 2 महीना। आप बोलेंगे 10 महीना प्लस 2 महीना कैसे? चलो मैट्रिक को ही ले लेते हैं। मैट्रिक का जो आपका महीना चालू होता है वो आपका देखो मार्च से लेकर मार्च 31, यानी जिसका 9th क्लास खत्म हो गया, चलो 2025 मार्च 31 से लेकर आपका जो काम है वो है जनवरी 31, 2026। आप बोलेंगे उसके बाद में एग्जाम चालू होता है, प्लानिंग क्या करोगे? वो तो एग्जाम के लिए पढ़ के एग्जाम में जाओगे फरवरी में, तो तभी प्लानिंग क्या है? फिर कुछ प्लानिंग नहीं है, तभी तो एग्जाम आप क्लियर करना है। एग्जाम के लिए फिर प्लानिंग क्या करना है? अब जो भी करना है देखेंगे, एग्जाम के दिन में कैसा जाओगे, वो क्या प्लानिंग करना है। तो आपका प्लानिंग स्ट्रेटजी इसमें ही खत्म हो जाएगी, पूरा 10 महीना। उसके बाद में आप बोलते हो 2 महीना, वो 2 महीना एग्जाम के बाद में, पोस्ट एग्जाम 2 महीना, पोस्ट एग्जाम 2 मंथ, ठीक है। यानी एग्जाम के बाद में 2 महीना, बोले एग्जाम के बाद में 2 महीना भी मैं बाद में बताऊंगा। एग्जाम के बाद में 2 महीना भी कितना इंपॉर्टेंस होता है आपका लाइफ में, किसी का भी, क्योंकि यही होता है जंक्शन पॉइंट। इसमें आप आपका सारे गलतियों को एनालाइज कर सकते हो, ये मैं इतना गलती किया है, नहीं तो तभी एनालाइज नहीं करोगे तो कभी भी एनालाइज नहीं करोगे। तो ये मैं मैट्रिक के लिए ले रहा हूँ, पर ये सबके लिए हो सकता है, ऐसा कि नहीं है। ऐसा ये मैं मतलब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, अगर प्लानिंग स्ट्रैटेजी करना आपने मैट्रिक से भी नहीं सीखा तो फिर बाकी का एग्जाम भी ऐसे ही चलता रहेगा और जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा।
तो हम देखेंगे अभी ये 10 महीने में हम कैसे प्लानिंग करते हैं। ये 10 महीना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये से टाइम के हिसाब से देखेंगे, फिर हम प्लेस वगैरह देखेंगे। टाइम के हिसाब से देखेंगे 10 महीना जो है, तो ये हमारा 4+1 करके हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 4+1 और 4+1। ये जो 4+1 है, यानी 4 महीना पहले पढ़ाई करेंगे, 1 महीना रिवाइज करेंगे, 4 महीना फिर पढ़ाई करेंगे, 1 महीना रिवाइज करेंगे। इस प्रकार की हम प्लानिंग करेंगे। तो 4 महीना जो पढ़ाई करेंगे, यानी कितना, जितना भी सिलेबस है सबको एक 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 साइड में लिख लेना है। फिर उसको 4 महीना 1 महीना के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम 70% कवर करेंगे, यहाँ पे हम 30% कवर करेंगे। यानी पहले जो 4 महीना मार्च 31 से अप्रैल मई जून जुलाई 31 तक हमारा 70% कवर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। 70% या तो सभी टॉपिक का 70% हो, सभी सब्जेक्ट का, या तो फिर हम बोले नहीं मैथ और इंग्लिश बहुत तो मतलब थोड़ा तकलीफ देता है मैथ और इंग्लिश, तो उसका ही सब कवर कर लेते हैं, तो वो भी 70% हो जाएगा, चलेगा। या तो फिर सभी चीजों का डिवाइड करके 70%, या फिर मैथ मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा अभी कुछ कोचिंग या ट्यूशन चालू नहीं हुआ है, उसको छोड़ देता हूँ, बाकी सब खत्म कर देता हूँ, तो बाकी सब खत्म कर लो, पूरा का पूरा 70% भी वो हो जाता है, तो भी वो ठीक है। तो कैसे भी करके आपको कवर करना है 70%, और 1 मंथ रहता है रिवीजन के लिए, तो बाकी का 30। क्यों इसके बाद में जब आपका जोर से चालू हो जाता है स्कूल, तो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये 70% जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि आपको 70% कवर होना चाहिए ये 4 महीने के अंदर। बाकी आपको इसमें अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, जैसे 3.5 प्लस हाफ भी कर सकते हो। ये 3.5 3.5 पर कुछ तो करो, या फिर 3 और हाफ कर सकते हो, 3.5 ऐसा। तो 10 महीने को आप चाहे 4+1 में करो, या तो फिर एवरेज का 4+1 होता है, और जो लोग थोड़ा सा कमजोर है उनको जल्दी करके 2+1 वीक में करेंगे, या फिर जो थोड़ा और भी हाई है तो वो 4.5 जा सकते हैं, जिनका एकदम मेमोरी शार्प है, बहुत कुछ है, अदरवाइज नहीं होगा। तो 4+1 एक मान के चलना चाहिए आपको एवरेज के लिए। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।